आज मैं टेलीपैथी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी के जीवन में कभी न कभी टेलीपैथी की घटनाएँ हुई होंगी। आप सभी ने इसका अनुभव किया होगा। टेलीपैथी क्या होती है कि आपने किसी के बारे में सोचा और वो व्यक्ति आपको तुरंत मिल गया या उसका फ़ोन आ गया। किसी घटना के बारे में आपने सोचा और वो घटना वैसे ही हो गई। इसको टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये आज तक विज्ञान को पता नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनका विज्ञान को पता नहीं है। जैसे कि आज से कोई 50 साल पहले हम लोग ये समझते थे कि दुनिया में एक ही सूरज है। अब पता चला कि हमारे ब्रह्मांड में तमाम सूरज हैं, हमको सिर्फ एक दिखाई पड़ता है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में तमाम ब्लैक होल हैं, जिनका रहस्य अभी तक विज्ञान सुलझा नहीं पाया है। ये ब्लैक होल क्या हैं कि इनके सामने से कोई भी चीज़ गुजरती है तो ब्लैक होल उसको खट से जो है अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ तक कि प्रकाश की किरण भी जो उसके सामने से गुजरी तो उसको भी वो भी ब्लैक होल में समा जाती है, और समा करके वो कहाँ चली जाती है ये पता नहीं। ये विज्ञान को भी नहीं पता है अभी तक। इस पर रिसर्च हो रही है। तो खैर यहाँ मैं आज कर रहा हूँ टेलीपैथी की कुछ बातों का, कुछ अपने जीवन की घटनाओं का जिक्र करूंगा दो एक, और एक घटना अपने एक मित्र हैं मेरे, उनका नाम है अजय विद्युत, उनकी उनके जीवन की घटना का जिक्र करूंगा। अजय विद्युत एक पत्रकार हैं, मुफलिसी में रहे, फाके मस्त आदमी हैं, अर्थात जेब में कोई ज़्यादा पैसे रहे नहीं कभी। लेकिन उनकी मुलाकात बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से है। जैसे आजकल के जाने माने राइटर हैं आमिश त्रिपाठी, वो उनको जानते हैं। कैलाश खेर जाने माने गायक हैं, वो उनको जानते हैं। विवेक अग्निहोत्री फिल्म निर्माता हैं, वो उनको जानते हैं। ऐसे ही ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन के हेड हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति, वो भी उनको अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो मैं अच्छी तरह जानते हैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा है कि कोई भी कभी फ़ोन पर अजय जी उनसे बात कर सकते हैं या वो लोग उनसे बात कर लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि अजय जी रह रहे थे नोएडा में, तीसरी मंजिल पर एक कमरे का मकान था। एक कमरे में वो रह रहे थे, मकान तो कई कमरों का था। तो उसमें कभी मैं भी रुका हूँ, दो एक बार रुका उनके साथ। तो एक रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, और जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो अचानक आधी रात में स्वामी चैतन्य कीर्त का फोन आया उनके पास। स्वामी चैतन्य कीर्त ने पूछा कि क्या हाल है, तो इन्होंने बताया कि हाल अच्छे नहीं है, ये हाल है और तबीयत बहुत खराब है। स्वामी चैतन्य कीर्त ने कहा कि मुझे भी लगता था कि आपके हाल अच्छे नहीं हैं, तबीयत खराब है, तभी मैंने फ़ोन किया। और उन्होंने कहा कि कल सुबह आप जा करके डॉक्टर नरेश त्रेहन से मिल लीजिएगा और उनको मेरा रेफरेंस दीजिएगा, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। तो नेक्स्ट डे अजय जी डॉक्टर नरेश त्रेहन से मिलने गए और वो मिले। अच्छा, डॉक्टर नरेश त्रेहन एक ऐसा नाम है हिंदुस्तान में जिससे मिलना इतना आसान काम नहीं किसी का भी। वो जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। खैर अजय जी उनके पास गए, उन्होंने मिले, वो मिले उनसे। डॉक्टर त्रेहन ने उनका कुछ चेकअप कराया, कुछ किया भी, और उनको कुछ दवाएं दी। कोई पैसा लेने का सवाल ही नहीं उठता था। और डॉक्टर नरेश त्रेहन ने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया।
तो अजय जी थोड़ा-सा हँसी मज़ाक वाले आदमी हैं, विनोदी स्वभाव है। उन्होंने डॉक्टर नरेश त्रेन से कहा कि इस कार्ड का, विज़िटिंग कार्ड का मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, कभी आपको आगे से आप बीमार हों, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस पे फ़ोन कर दीजिएगा। मेरी एम्बुलेंस आपको घर आधे घंटे के अंदर पहुँच जाएगी और आपको अस्पताल ले आएगी। ख़ैर अजय जी को कभी भी भविष्य में, फ्यूचर में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनकी एम्बुलेंस को बुलाया जाए। लेकिन ये घटना जो है उन्होंने मुझको 2-3 बार बताई है, समय-समय पर। तो एक बार क्या हुआ कि स्वामी चैतन्य तीर्थ पिछले वर्ष यानी 2002-3 में 2023 में स्वामी चैतन्य तीर्थ लखनऊ आए थे और एक फंक्शन था उनका क्लार्क होटल में। वहाँ मैं भी गया था। स्वामी चैतन्य तीर्थ का तो खैर फंक्शन ही था और अजय जी भी गए थे। तो वहाँ भी स्वामी चैतन्य तीर्थ के सामने इस घटना को दोहराया गया और उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ था। यानी इस बात का पुख्ता प्रमाण हो गया कि ये घटना वास्तव में हुई थी और टेलीपैथी की ऐसी घटना कोई भूल नहीं सकता आसानी से, न वो भूले न मैं भूला, तभी आपसे जिक्र कर रहा हूं। अब अपने जीवन की भी एक घटना बताऊं कि एक बार क्या हुआ। सन 2001 की बात है, 2001। मैं बड़ौदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और मैंने कनाडा सरकार की एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और स्कॉलरशिप के अप्लाई करके मैं भूल भी गया था कि मैंने कोई अप्लाई किया है। लेकिन एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था और अचानक मुझे याद आया कि मैंने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और जितनी भी ठीक ठाक जगह होती है वहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो एक रिग्रेट लेटर आपको जरूर भेज देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक रिग्रेट लेटर तो हमको भेज देते। मैं सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक कुरियर वाला मेरे कमरे में घुसा और उसने मुझे एक लिफाफा थमा दिया। उस लिफाफे को मैंने खोला तो उसमें एक लेटर था। वो रिग्रेट लेटर तो नहीं था, लेकिन उसमें ये था कि कनाडा सरकार ने वो स्कॉलरशिप मुझे अवार्ड कर दी थी। वो स्कॉलरशिप की अवार्ड का लेटर था जिसके लिए मैंने कभी अप्लाई किया था। तो ये भी एक तरह की टेलीपैथी की घटना है कि मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था और वो तुरंत हो गई, उसी क्षण हो गई, कहना चाहिए। इसी से जुड़ी टेलीपैथी की दूसरी घटना है कि जब मैं कनाडा जा रहा था उस स्कॉलरशिप पर, तो कनाडा सरकार ने मेरे लिए एयर टिकट भेजा था। मुझे नई दिल्ली से हीथ्रो जाना था, लंदन हवाई अड्डे। वहाँ 4-5 घंटे का स्टॉप ओवर था और वहाँ से कनाडा जाना था। नई दिल्ली से हीथ्रो तक के लिए अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट थी और हीथ्रो से कनाडा के लिए एयर कनाडा की फ़्लाइट थी। मेरा टिकट कनाडा सरकार की ओर से आया था और मैं अपनी पत्नी को भी साथ में ले गया था, जिनका टिकट का खर्चा हम लोगों ने वहन किया था। यानी कनाडा सरकार के सिर पर वो खर्चा नहीं दिया गया था। तो हीथ्रो में क्या हुआ, हीथ्रो हवाई अड्डे पर जहाँ 4-5 घंटे रुकना था, तो आपको बताएं मैंने 1982 में भी एक ब्रिटिश फेलोशिप पर, जो थॉमसन फाउंडेशन स्कॉलरशिप के नाम से जानी जाती है, मैं ब्रिटेन में रहा था और मैंने वहाँ एक कोर्स किया था और 1989 में मैं वहाँ पीएचडी करने गया था। मुझे पीएचडी करने के लिए भी ब्रिटिश सरकार की फेलोशिप मिली थी, स्कॉलरशिप मिली थी। तो जब मैं वहाँ पीएचडी कर रहा था तो वहाँ मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम था संजय गुप्ता। संजय गुप्ता की उम्र मुझसे काफ़ी कम थी, लेकिन हम दोनों में गहरी दोस्ती थी और मैं भारत लौट आया था पीएचडी करके और वो वहीं रुक गया था। संजय गुप्ता
कार्डिफ यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था और मैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। मेरी पीएचडी एमबीए में नहीं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में थे तो कभी मिल गए, तो इस कारण से उससे दोस्ती हो गई और वो मेरा फ्लैटमेट भी रहा। हम लोग एक ही फ्लैट में रहते थे। तो जब मैं हीथ्रो में था, वहाँ घूम रहा था, 4-5 घंटे का स्टॉप ओवर था, मैं और मेरी पत्नी इधर-उधर विंडो शॉपिंग कर रहे थे। विंडो शॉपिंग मतलब कि दुकानों पे जाना, सामान देखना क्या बिक रहा है और खरीदना कुछ नहीं। तो संजय गुप्ता की मुझे याद आई। हमने सोचा इनसे कांटेक्ट किया जाए, ये लंदन में ही हैं। तो हमने उनको फ़ोन करना चाहा। उनका नंबर मेरे पास नहीं था। मैंने इंक्वायरी का 197 का नंबर होता है, मैंने उसको मिलाया। हमने कहा उनका नंबर मालूम किया जाए। तो 197 जो है वहाँ पर उस समय 10 पेंस मांगने लगा था। जब मैं रहता था इंग्लैंड में तब तो वो नहीं मांगता था 1 पैसे, वो फ्री था। तो हमारे पास 10 पेंस थे नहीं। तो बस वो मेरे ध्यान में थे कि वो मिल जाते तो अच्छा था। हम लोग घूम रहे थे, अचानक देखा कि संजय गुप्ता हमारे सामने खड़े। उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनकी 2 बेटियां भी थी छोटी, और उनके माता-पिता भी थे। बड़ा सुखद आश्चर्य था। इतने सालों में उसकी शक्ल भी नहीं बदली थी। वो भी हमें तुरंत पहचान गया, मैं भी उसको तुरंत पहचान गया। तो वो अपने परिवार के साथ अमेरिका जा रहा था। हम लोग हीथ्रो में बैठे एक कॉफ़ी की शॉप पर, और वहाँ पर हम लोगों ने चाय पी। अच्छा लगा, पुरानी यादों की बातें हुई। तो ये भी एक टेलीपैथी की घटना थी। टेलीपैथी को ज़्यादातर एक संयोग कह दिया जाता है। लेकिन अब जैसे इतना बड़ा लंदन शहर है, इतना बड़ा हीथ्रो एयरपोर्ट है, उसमें मैं एक आदमी के बारे में सोच रहा था और वो अचानक मिल जाए, ये मात्र एक संयोग नहीं होता, इसकी भी एक साइंस है। इस साइंस को हमारा आज का विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया है, ये बात दूसरी है, लेकिन इसकी भी एक साइंस है। योगानंद परमहंस ने, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसके 28वें अध्याय में 28 चैप्टर में टेलीपैथी का जिक्र किया है और ये भी बताया है कि ये क्यों और कैसे होती है। टेलीपैथी के बारे में तमाम किताबों में जिक्र है, लेकिन योगानंद परमहंस की किताब में ये जिक्र है कि ये क्यों होती है और कैसे होती है। एक फुटनोट में उन्होंने बताया। उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी है, जिसका नाम है योगी कथामृत। हाँ, इस वीडियो के साथ मैं आपको एक फ़ोटो भी लगा रहा हूँ कि जब हम लोग क्लार्क होटल में स्वामी चैतन्य कीर्त और हमारे मित्र अजय विद्युत मिले, तो उसकी एक फ़ोटो ली गई थी, वो लगा रहा हूँ। जो कैप लगाए हुए हैं वो अजय विद्युत जी हैं। बीच में स्वामी चैतन्य कीर्त खड़े हैं और उनके बगल में मैं हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के भी जीवन में कभी न कभी टेलीपैथी की घटनाएं हुई होंगी, और जिनका आप कभी न कभी किसी से जिक्र करते हैं, मैंने आपसे कर दिया। थैंक यू वेरी मच।